वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीवन के रंग उषा के संग। ये बिल्कुल नया चैनल है, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उषा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। चूँकि ये चैनल बिल्कुल नया है तो मेरा दायित्व बनता है कि आपको मैं बताऊं कि इस चैनल के माध्यम से मैं सर्व क्या करना चाहती हूँ। ये चैनल इस पर्पज़ से बनाया गया है कि जो डेली रूटीन में बातें आती हैं हमारी लाइफ में, हमें उसका समझ विकसित करना होगा। और अगर ये समझ विकसित हो जाता है हमारे अंदर तो हमारी लाइफ काफ़ी इजी हो सकती है। जैसे कई छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं। अगर वो बातें उस समय तो छोटी लगती हैं देखो, लेकिन कब ये राई का पहाड़ बन करके हो जाती हैं तैयार, पता नहीं चलता है। जो छोटी बातें हम इग्नोर करते चलते हैं और आगे चल करके बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। हमको जो लाइफ में अचीव होना चाहिए उन छोटी छोटी बातों की इग्नोरेंस की वजह से नहीं अचीव हो पाती है। जीवन बेनूर, बदरंग, कुरंग, बेरंग हो जाता है। अगर उन्हीं छोटी छोटी बातों को अगर हम सेंसिटिव हो करके और ध्यान दे करके, अटेंटिव हो करके, अगर उन्हीं बातों को अगर हम सोच समझ करके अपनी लाइफ में उतारें, अकॉर्डिंगली अपना थॉट प्रोसेस को चलाएं, तो हमारी लाइफ सुखी हो जाएगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे रिलेशनशिप मधुर बने रहेंगे और कामयाबी तो तय ही है। तो इस चैनल के माध्यम से बस मैं कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक उठाती रहूँगी और उसको डिकोड करने की कोशिश करती रहूँगी। और आप लोग भी अपने कमेंट के थ्रू मेरी इस डिकोडिंग प्रोसेस में शामिल हो जाइएगा। मिलजुल के करेंगे। मतलब मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, कोई बहुत साधु सन्यासी और महंत नहीं हूँ कि मैं ही सब जानती हूँ इसलिए मैं ही जो कह रही हूँ वही सही है। बस जो मैं शेयर करूँगी वो मेरे विचार होंगे, जो मैं देखती हूँ, अपने आसपास देखती हूँ, लोगों के साथ देखती हूँ, जो मेरी समझ है। आपकी समझ, कई औरों की समझ मेरी समझ से भिन्न हो सकती है। मैं सहमत हूँ, एक्सेप्ट भी करती हूँ, क्योंकि ये एक तरह से दो तरफा आदान प्रदान समझ की हो तो वो भी अच्छी बात है। मैं अगर कोई एक चीज़ बोलती हूँ, आप कोई दूसरी चीज़ बोलते हैं तो नई बात समझ में आती है, ये भी अच्छी बात है। बस अपने अनुभवों को शेयर करती रहूँगी और आपका प्यार मिलता रहे। इस चैनल को बिल्ड करने में सहयोग करते रहें आप। इसी आशा और उम्मीद के साथ चैनल की शुरुआत करती हूँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिजिटल सेवी नहीं हूँ, तो एकदम साधारण सा वीडियो हो सकता है, कहीं नॉइजी भी हो सकता है। कोशिश करूँगी कि मैं नए नए तरीके से और चीज़ें सीख करके आपके सामने सर्व करती रहूँ। मेरा मानना है कि अगर छोटी बात को भी अच्छी तरीके से पेश कर दिया जाए तो शायद जो हमारा मंतव्य होता है, जो हमारी भावना होती है, वो मन से मन तक का कनेक्शन वाली बात होती है और वो बात पहुंच जाती है। जीवन की कई छोटी छोटी बातों को हम ना एकदम से इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि तुच्छ सी चीज़ है, इससे क्या होना है, क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन नहीं, कालांतर में जाकर के पता चलता है कि काश इन बातों को तब समझ लिया होता तो जीवन कुछ और होता। तो आइए हम सब साथ मिल करके इसी बात की डिकोडिंग करते हैं और अपने जीवन को बदरंग होने से बचाते हैं और रंग बिरंगा बनाते हैं। इसको एकदम सजीव और रंगीन बनाते हैं, इसे भरपूर जीते हैं। आइए चलते हैं आज के नए विचार पर, जो बातें हमारी थॉट प्रोसेस को, हमारी हेल्थ को
वेल्थ को, रिलेशनशिप को, इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट कर सकती है नेगेटिव रूप में अगर हम इसके प्रति अवेयर ना हो तो। और वही स्थिति में अगर हम इसको अवेयर होकर के देखें, समझें और उसके अनुसार हम कार्य करें तो यही हमारे जीवन में बहुत खुशहाली ला सकता है। जहाँ ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने का इम्पैक्ट नेगेटिव होकर के जीवन को बदरंग बना सकता है, कुरंग बना सकता है, बेरंग बना सकता है, वहीं अगर इसको सोच समझ के सारी बातों का मतलब सोच समझ करके अगर जीवन जिया जाए, लाइफ को उस अनुकूल ढाल लिया जाए तो हेल्थ भी सही, वेल्थ भी सही, रिलेशनशिप भी सही और कामयाबी भी। तो अच्छा हो कि हम थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएं, इन बातों के प्रति सेंसिटिव हो जाएं, सो दैट जीवन देखिए वो थोड़ा सा है, वो छोटा जीवन है और इसी छोटे जीवन में हम हर तरह का कर्म करते हैं और चले जाते हैं। अब जीते तो सभी हैं, लेकिन कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो अच्छे तौर पे यादगार होते हैं, कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो कि याद करके मन बुरा सा हो जाता है। तो हमें अपने आप को किस कैटेगरी में रखना है, किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? ऑब्वियसली सही और सकारात्मक कैटेगरी में ही रखना चाहेंगे हम अपने आप को, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संबंधों में मधुरता बनी रहे, कामयाब जीवन जिएं। तो बस यही चाहती हूँ मैं कि जो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो हम लोग मिलकर के विचारें इस पे और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। ये बातें देखिए इतनी सूक्ष्म नहीं हैं कि हम इसको ना देख ना पाएँ, डेली लाइफ में हम देख ना पाएँ, मतलब इतनी बारीक लाइन भी नहीं है। ये देख सकते हैं, हम थोड़ा सा अवेयर होकर के देख सकते हैं इसको। बस मन की चंचलता को थोड़ा शांत करके इसके डेप्थ में घुसने की कोशिश की जाए। आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं एक बहुत ही पुरानी कहावत से। हम अक्सर सुनते हैं ये कहावत, पता नहीं आज के बच्चों ने थोड़ा सुना हो या सुना नहीं हो, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं और हम जैसी एज के लोग जो हैं बहुत सुने हैं हम कि भेष से भीख। अब ये छोटी सी ये 3 शब्द का ये कहावत है, लेकिन बड़ा ही गूढ़ रहस्य है इस कहावत के अंदर। हम इस पे आज चर्चा करते हैं। भेष से भीख, इस कहावत को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जैसे जो भेष है, भेष मतलब जो बाहरी तौर पे, सतही तौर पे हमको दिखता है किसी व्यक्ति का, तो वेश जो है उससे ये पता चलता है कि व्यक्ति का पोजीशन क्या है, व्यक्ति का ऑक्यूपेशन क्या है, इवन व्यक्ति के विचार भी हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, और उसका रहन सहन कैसा है, इवन वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी है। तो ये सब बातों का हम पता लगा सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल अगर लिया जाए इस भेष से भीख कहावत का, एक एग्ज़ाम्पल पहला लिया जाए अगर, तो जैसे देखिए पहले के ज़माने में ना राजा होते थे जो अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए भेष बदल लेते थे और नगर में भ्रमण करते थे, गली कूचों में भ्रमण करते थे, किसी के घर जा कर के खाना खाते थे, एकदम साधारण व्यक्ति बन करके या भिखारी बन करके या सैनिक के रूप में या आम आदमी बनकर। तो उनका उद्देश्य क्या होता था? उनका उद्देश्य होता था कि जनता उनके बारे में सोचती क्या है, राजकाज सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई राज्य अधिकारी उनको परेशान तो नहीं कर रहा है, किसी बाहरी राज्य का
या किसी और अन्य तरह के शत्रु उसे परेशान तो नहीं कर रहे हैं। राज्य में संपन्नता तो है, कोई भूखमरी तो नहीं है, कोई बीमारी से तो नहीं मर रहा है, किसी पे अत्याचार तो नहीं हो रहा है। ये सब जानने समझने के लिए वो क्या करते थे, भेष बदल लेते थे और नगर नगर गली गली घूमते रहते थे। अब देखिए, अगर वो राजा का भेष बना करके घूमे तो क्या वो ज़मीनी स्तर पर प्रजा की समस्याओं को समझ सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर समझ नहीं सकते थे तो उसका समाधान कैसे कर सकते थे? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है, राजा बन करके राज दरबार में बैठना और हुक्म चलाना और राजकाज चलाना, लोगों की समस्याओं को सुनना, वहाँ के स्तर पर वो एक डिफरेंट चीज़ थी। लेकिन वही एकदम से आम लोगों के बीच आकर के उनकी परेशानियों को सुनना, समझना, अकॉर्डिंगली रूल्स रेगुलेशन बनाना, तो ये तभी हो सकता था जब वेश बदल करके वो घूमते। और इसीलिए जिस राजा ने भी ये सब किया वो अच्छा राजा साबित होते थे और प्रजा खुशहाल रहती थी। लेकिन अगर वो राजा सोचता कि नहीं, वो राजा वाले वेश में ही गली कूचों में भी घूमे, लोगों से भी मिले, तो क्या प्रजा उनको अपने दिल की बात बता सकती थी? नहीं। अब जैसे एक एग्जांपल, आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर मान लीजिए वेश बदल कर किसी घर में घुस जाएं, किसी घर घुस जाए मतलब ज़बरदस्ती नहीं, हालचाल जाने किसी बहाने से कुछ और, तो हो सकता है कि और प्रधानमंत्री मतलब पूछे कि भाई आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में आपके क्या विचार हैं। अगर 10 घर में घूमते हैं, 10 आम लोगों से मिलते हैं, तो 10 लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं और वो विचार जो होंगे लोगों के पर्सनल होंगे, किसी तरह से पॉलिटिसाइज नहीं होंगे वो विचार। वहाँ पे किसी का डर नहीं होगा, वो अपने जैसे आम आदमी ही उनको समझेंगे और अपनी मन की बात बता सकते हैं। लेकिन वही अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक या कोई भी ऐसे बड़ा पॉलिटिशियन अगर ये सोचे कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में जनता के बीच जाएं और समझने की कोशिश करें कि भाई क्या दुख है क्या सुख है, पहली बात तो देखिए कि जनता के बीच में वो घुल मिल नहीं पाएंगे उस फॉर्म में, तमाम सिक्योरिटीज़ होंगी उनके साथ। और फिर जनता को डर भी होगा कि अगर हम कुछ बोलते हैं, मान लीजिए उनके खिलाफ भी कुछ बोलने का मन होगा तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उनके फेवर में ही बोलेंगे। तो ये तो रियल फीडबैक हुआ नहीं ना। तो इसीलिए देखिए, भेद से भीख चरितार्थ होता है यहाँ पे कि अगर आपको सही तरीके से अपने बारे में जानना है, अपनी प्रेजेंटेशन रखनी है, तो आपको उस फॉर्म में आकर के अपनी प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक साधु है और वो जब भिक्षाटन के लिए जाते हैं, उनकी वेशभूषा एक अच्छे साधु की तरह होती है, तो हर जगह उनका रिस्पेक्ट होता है। देखिए, उनको जो भिक्षाटन मिलता है वो अच्छा मिलता है विद रिस्पेक्ट। किसी व्यक्ति के घर में पहुंच जाए तो बहुत संभावना होती है कि उनको बिठाया जाए, क्योंकि मानते हैं कि साधु हैं तो साधु वेश में हैं तो वो साधु हैं और वो ज्ञानी हैं, तो उनकी कद्र की जाती है और उनसे अच्छी बातें की जाती हैं, अच्छा व्यवहार किया जाता है। लोग कुछ ज्ञान की बातें भी पूछते रचते हैं और अच्छा खाना पीना खिलाया जाता है और अच्छी दान दक्षिणा भी देकर विदा की जाती है। मैंने देखा है ये चीज़, मैंने गांव घरों में देखा है ये चीज़। शहरों की लाइफ तो व्यस्ततम है, तो यहाँ पर तो साधु सम्मेलन वगैरह हो तभी कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। अदरवाइज साधु लोग गली में भटकते तो ना के बराबर ही दिखेंगे शहरों में, लेकिन गांव में देखा जाता है ये बहुत रिस्पेक्ट पाते हैं जो साधु वेश में होते हैं। अंदर बेशक वो छली है, छदमी है, ये डिफरेंट थिंग है, लेकिन
अपने अटायर की वजह से, अपने वेशभूषा की वजह से उनकी कद्र होती है। अच्छा, वहीं पर अगर मान लीजिए वही साधु किसी दूसरे मोहल्ले में चला जाए, क्योंकि उसी मोहल्ले में अगर मान लो भिखारी का वेश बना करके चला जाएगा तो लोग पहचान लेंगे। अगर किसी दूसरे मोहल्ले में चला जाए और भिखारी का वेश बना करके चला जाए तो बिल्कुल डिसरेस्पेक्टफुल होगा उसके साथ जो बिहेवियर होगा। कोई उसे बड़ी इज्जत से अपने घर नहीं बिठाएगा, कोई उसको ज्ञानी नहीं समझेगा। बेशक वो बहुत ज्ञानवान आदमी होगा, वेद पुराणों का ज्ञाता भी होगा, बहुत अच्छे विचारों वाला भी होगा, लेकिन उसको वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा जो उस साधु वेशधारी को हुआ। बेशक वो साधु वेशधारी जरूरी नहीं है कि दिल से भी साधुत्व तो लिए हुआ हो, छली भी हो सकता है, कपटी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है भाई। लेकिन एक भिखारी के वेश में जो व्यक्ति है तो उसको वो सम्मान तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये चाहे शहर की बात हो, चाहे गांव की बात हो, चाहे मंदिरों के बाहर आप देख लीजिए, बड़े बड़े, चाहे हरिद्वार चले जाइए, आप वृंदावन चले जाइए, मथुरा चले जाइए, कहीं जो साधु वेश में है व्यक्ति, उसको जिस सम्मान से देखा जाता है उस सम्मान से भिखारी को नहीं देखा जाता है। तो स्पष्ट है कि भीख का यहाँ मतलब क्या है। भीख का मतलब यहाँ व्यवहार है। भीख का मतलब वो भीख ना समझा जाए, मतलब बेगिंग ना समझा जाए। भीख का मतलब यहाँ पे व्यवहार, मतलब जैसा हमारा वेश होता है, जैसा हमारा बाहरी प्रेजेंटेशन होता है, लोग हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं। एक और एग्जांपल लें। एक कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है, अगर वो वेल फिनिश्ड अटायर में जाता है, वेल सूट बूट में जाता है, अच्छा सा बैग लेकर के जाता है और जो इंटरव्यू में जाता है और अच्छे से बात करता है तो उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है, क्योंकि उसको अपने आप को प्रेजेंट करना आ गया, व्यवहारिक तौर पर प्रेजेंट करना आ गया, वेशभूषा के तौर पे प्रेजेंट करना आ गया। लेकिन वही एक कैंडिडेट मानो कि उससे ज़्यादा दिमागदार हो, उससे ज़्यादा अक्लमंद हो, उससे ज़्यादा बड़ी डिग्री हो, लेकिन अगर वेशभूषा वैसी पहन करके नहीं जाता जैसा कि उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली हम ये बात कह सकते हैं, जिस पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, अगर वैसी पहन के नहीं जाता है, उस तैयारी के साथ नहीं जाता है, तो इंटरव्यू देने की बात तो छोड़िए, कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड ही कहेगा कि भाई यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, तुम गलत जगह पे आ गए हो। इन केस अगर मान लो कि वो समझदार होता है कैंडिडेट और दिखाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दिखाता है कि नहीं मेरी तो अपॉइंटमेंट है जी, इंटरव्यू है, चलो ठीक है, एमडी की केबिन तक वो पहुंच भी जाता है, लेकिन वो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो अंडर एस्टिमेट कर लिया जाता है। बस यहीं से एक निगेटिविटी शुरू हो जाती है इंटरव्यूअर के मन में कि ये बंदा सूटेबल नहीं है हमारे पोजीशन के लिए, और फिर वो चाहे अच्छा आंसर दे ना दे, वो ना माइंड में एक बार वो बन गया, वो जो इमेज है, वो छवि है, वो बन गया, तो वो टूटना बड़ा मुश्किल है फिर। इसलिए आप देखते होंगे अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो पूरी तैयारी के साथ जाता है, और तैयारी मतलब ज्ञान की तैयारी के साथ साथ अपने वेशभूषा की तैयारी के साथ जाता है। अच्छा, इससे कॉन्फिडेंस भी आता है, वेशभूषा अच्छा रखने से कॉन्फिडेंस भी आता है। अब स्टेज पे देखिए, अगर कोई भिखारी का रोल प्ले कर रहा है, वैसा कपड़ा पहना हुआ है, तो वो रोल भी ऐसा ही करेगा, वो उसमें मन से वैसा ही हो जाता है, तभी वो वाहवाही बटोर पाता है, तभी दर्शकों की तालियां बटोर पाता है। वही एक राजा अगर राजा की तरह बिहेव करेगा, राजा की तरह पूरा पोशाक पहना हुआ है, तो वो राजा की तरह पूरा बिहेवियर करेगा और राजा वाले हिस्से की तालियां बटोरेगा दर्शकों से। ठीक है, वह एक खलनायक है, अगर वो खलनायक जैसा दिखता है अपीयरेंस में, बातचीत करने का तरीका उसका वैसा होता है, तो वो अपने रोल में फिट है और दर्शकों से तालियां बटोरेगा। तो इसलिए ये जो वेशभूषा है, वाकई ये ऐसी चीज़ है कि इसी के प्रेजेंटेशन
के बल पे आप जो हैं, आप और हम क्या पाते हैं, रिस्पेक्ट पाते हैं या डिसरिस्पेक्ट पाते हैं। और एक एग्जाम्पल लिया जाए समाज के अंदर, मान लीजिए एक पुलिस वाला है, अगर वर्दी में है तो रौब में है, खौफ है लोगों के मन में उनके प्रति, सम्मान भी है और खौफ भी है। अगर कोई चोर डाकू है तो खौफ है, और अगर कोई सही व्यक्ति है तो सम्मान भी है, दोनों ही चीज़ है। लेकिन अगर पुलिस वाला वर्दी में ना हो तो क्या कोई उससे डरेगा? वो हमारे आप जैसे आम आदमी की तरह है। फिर तो वो चाहे परिचय भी देगा ना उस समय कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं दरोगा हूँ, पुलिस में एक बड़े महकमे में हूँ, और तो कोई नहीं मानेगा उस समय उसकी बात को। तो इसीलिए वो प्रेजेंटेशन बड़ी चीज़ है। ट्रैफिक पुलिस देखिए, एक ट्रैफिक पुलिस जो है एक चौराहे पे खड़े होकर कितनी बड़ी ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेता है, सिर्फ हाथ के इशारे से कंट्रोल करता है। लेकिन हाथ का इशारा अगर कोई हम जैसा आप जैसा खड़ा हो जाए तो कोई हाथ का इशारा मानेगा क्या? नहीं मानेगा। वो जो वर्दी है ना, उसकी जो वेशभूषा है ना, वो मानने के लिए विवश कर देता है। तो ये है बड़ी चीज़। एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लीजिए आप। डॉक्टर जब अपने केबिन में बैठा होता है सफ़ेद कोट पहन करके, ठीक है, तो वो उस समय आत्मविश्वास से भरा होता है। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि जब आप अपने पोजीशन के हिसाब से आप सही अटायर में रहते हैं, सही वेशभूषा में रहते हैं, तो आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ होता है। अब मान लीजिए डॉक्टर का एग्जाम्पल दे रही थी मैं, जब वो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं तो विद इन सम सेकेंड्स वो प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, समझ जाते हैं, वो उनका माइंड सेट ना एकदम वैसा हो जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए वही डॉक्टर ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो उनको अलग तरह के कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए ऑपरेशन के वक्त। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो कपड़े पहन करके वो, जो यूनिफॉर्म पहन करके वो बैठे थे ओपीडी में, उसी को पहन करके ऑपरेट कर ले? क्या दिक्कत है? बंदा तो वही है। लेकिन क्यों ऐसा ड्रेस कोड है? क्योंकि उस समय डॉक्टर का माइंड सेट चेंज हो जाता है, फिर वो ऑपरेशन के मूड में आ जाते हैं, उनका माइंड सेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। उनको समझ में आ जाता है कि उनके ऊपर एक अलग लेवल की जिम्मेदारी है। देखिए, ज्ञान तो है, वही आदमी अगर मान लीजिए घर में अगर किसी को ऑपरेशन करने के लिए बोलेगा पूरी सुविधा के साथ भी, तो वो नहीं होगा। पहली बात तो सुविधाएं नहीं होंगी, वही वैसे भीख तो वहाँ भी बात हो गई, ठीक है। लेकिन एक ऑपरेशन थिएटर में पूरा माहौल बनाकर, और जब वो यूनिफॉर्म पहन करके और जब वो ऑपरेशन थिएटर में अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो एक पूरी जिम्मेदारी से भरा हुआ इंसान होता है उस समय वो। तो ये सब एग्जाम्पल है जो हमें समझाता है कि वेश से भीख वाला जो बुजुर्गों का कहावत है, जो हम किताबों में हमने पढ़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही चरितार्थ होता है। तो बस मुझे लगता है कि हमने जितना समझा, और आगे मौका मिलेगा तो इस विषय पे डिकोड करेंगे। अलग अलग टॉपिक पे ऐसे हम करते रहेंगे। देखिए, बहुत छोटी बात है, हम चलते फिरते कह देते हैं, या अपने घर में कई बार कह देते हैं कि भाई सही से पहन ओढ़ करके रहो। अब एक दुल्हन है, मान लीजिए, और ससुराल में आती है, नई दुल्हन ससुराल में आती है, और ऐसे जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, स्कूल कॉलेज में जाता है, कोई लड़की जाती है पढ़ने के लिए, और वो दुल्हन भी ना ऐसे ही आ जाए ससुराल, ठीक है, तो फिर उसको दुल्हन नहीं कहेंगे हम, है ना। बेशक उस घर की बहू होगी, नई बहू होगी, लेकिन आपको दुल्हन वाला फील नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो दुल्हन के वेश में होगी, दुल्हन के वेश में होगी, तो फिर ना वो नजाकत, वो स्वागत की तैयारी, वो सब कुछ उसमें अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये हज़ारों एग्जाम्पल है हमारी लाइफ में। जब आप इस तरह से नज़र घुमा करके देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि एकदम चरितार्थ होता है ये, हर कदम चरितार्थ होता है ये। तो हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझ लें, इस कहावत की इम्पोर्टेंस को समझ लें, और अमल करने की कोशिश करें। तो ऑब्वियसली जो हमारे चैनल का जो वास्तविक पर्पस है वो सॉल्व होएगा कि
जीवन के रंग जो हैं उषा के संग देखने की कोशिश करते रहेंगे। आप चैनल को प्यार देते रहिए, बिल्कुल नया नवेला चैनल है, आप इसे प्यार देते रहिए। हम इसी तरह का डिफरेंट टॉपिक लेकर के आपके पास आते रहेंगे। कभी ऐसे आमने सामने बैठ के बात करेंगे, कभी बाहर की दुनिया भी दिखाएंगे आपको और फिर उस पर भी बात करेंगे। आपका प्यार और सहयोग की अपेक्षा रखती हूँ। चैनल को ग्रो होता हुआ हम लोग सभी देखेंगे। धन्यवाद।